दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे का जो चल रहा है उसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा अपने भूमि को सर्वे करने के लिए। तो हमारे पास अभी प्रपत्र 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 3 वंशावली का यहाँ पे देना होगा डिटेल, ये भी हमारे पास फॉर्म है। तो मैं इस दोनों फॉर्म को भर के बताऊँगा कि आपको कैसे भरना है। दोस्तों, ये सर्वे के लिए आपको दोनों फॉर्म सबसे पहले मांगा जा रहा है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा A to Z भर के कि अपने डिटेल को अपना किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले प्रपत्र 2 भरूंगा, उसके बाद 3 भरूंगा। तो इसमें प्रपत्र 2 आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले राजस्व ग्राम है, तो राजस्व ग्राम में आपका जहाँ भी ज़मीन हो, भूमि हो, उसका यहाँ पे राजस्व ग्राम लिख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थाना नंबर है, तो अपने ग्राम का थाना नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हल्का नंबर है, तो हल्का नंबर भी आपको यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से पुलिस थाना आपने भर देना है, अपने मौजा का पुलिस थाना। नेक्स्ट यहाँ पे अंचल भर देना है। उसके बाद यहाँ पे ज़िला फिल कर देना है। इस सब डिटेल को फिल करने के बाद मेन जो होता है ये डिटेल है, इस रो और कॉलम में आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं रैयत का नाम, स्व हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। तो इसमें बोल रहा है कि रैयत का डिटेल फिल होगा, जितना आदमी है रैयत में और उनका कितना अंश पड़ रहा है ज़मीन में, उस सब डिटेल यहाँ पे फिल होगा। तो मैंने यहाँ पे फिल किया है, देख सकते हैं 3 नाम फिल किया है, जैसे 1 और 2, यहाँ पे तीसरा नाम। तो अगर आप रैयत में जितने हिस्सेदारी, जितने भी आपके भाई हो, उसको फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैयत में आपके जितने हिस्सेदारी हो उन सब का नाम फिल करना है। तो हमारे केस में 3 आदमी है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नाम डाला हुआ है, जैसे देख सकते हैं अमन कुमार फर्स्ट में, और यहाँ पे अंश में 1 अंश इनका आएगा इसमें हिस्सेदारी में रैयत के नाम में, तो मैंने इंटर कर दिया है 1। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में अतुल कुमार, इनका भी अंश 1 आएगा, तो 1 मैंने लिख दिया है। और तीसरे का यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरे का नीरज कुमार है, तो मैं इनका भी यहाँ पे अंश में 1 लिख दिया है। और ये तीनों आदमी भाई है, इनका तीनों आदमी रैयत का नाम में लिखना है, और तीनों आदमी भाई है तो इनका तीनों का 1-1 अंश आएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम में देख सकते हैं, पिता तीनों आदमी भाई है तो इनका पिता का नाम 1 ही होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आपको भी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्थायी पता का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्थायी पता में अपना जहाँ भी रहते हैं उसका स्थायी पता देना है। जैसे कि आपका यहाँ पे प्लॉट है, ज़मीन है, वो दूसरे एड्रेस पे है और आप रहते हैं, स्थायी पता वो दूसरा अगर है तो भरना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम भरना है। तो यहाँ पे आपको विलेज, पोस्ट, अंचल, पुलिस स्टेशन और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूरा भर देना है, स्थायी पता। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं खाता नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आपको खाता नंबर फिल कर देना है इसमें। तो आपका ज़मीन का जो भी खाता नंबर हो यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे खेसरा नंबर दिया हुआ है, तो खेसरा नंबर में जो होता है ये आपका प्लॉट नंबर होता है, इसे खेसरा नंबर बोलते हैं। तो ये भी आपके ज़मीन के रसीद पे होता है, तो इसको भी फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ डेमो के लिए फ़िल किया है, आप लोग रसीद से देख के सही सही फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रकबा एकड़ और डिसिबल में है, तो आपका ज़मीन जो है कितना एकड़ कितना डिसिबल है, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो मेरा 80 डिसिबल है, तो मैं इसमें इंटर किया हूँ। आपका जिस तरह से पड़ता है उसमें इस तरह से डिटेल फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं चौहद्दी आ रहा है, तो चौहद्दी में जैसे कि आपका ज़मीन जो है उसका चौहद्दी क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे करके, और जो जो यहाँ पे आ रहा हो किसी किसी का ज़मीन तो उसका लिखना है। तो चौहद्दी में आपको जो पड़ रहा हो अपने हिसाब से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस्म ज़मीन, तो ज़मीन का आपका कौन सा किस्म है, खेती के लिए है कि बिजनेस के लिए, किस टाइप का ज़मीन है वो आपको पता करके अपना ज़मीन का लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शेष को छोड़कर लगान, तो अगर अपना ज़मीन का लगान वगैरह है तो आप यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी संख्या है, तो जमाबंदी संख्या यहाँ पे आपको अपने ज़मीन का भर देना है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं जमाबंदी संख्या ऑनलाइन निकालने के लिए तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसमें बताया है कि आप लोग ऑनलाइन अपने ज़मीन का जमाबंदी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो वो देख के आप लोग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं भूमि पर दावा का आधार, यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। तो आपका ज़मीन किस तरह से दावा में है ये लिखना है। जैसे कि आपका उत्तराधिकारी यानी आपका ख़ानदानी ज़मीन हो, या दान में मिला हो, या आपने क्रय में ख़रीदा हो, या अन्य जो भी आपका जो भी आता हो केस बनता हो उसमें आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मेरा क्रय है तो क्रय लिख दिया हूँ। तो आपको जो भी जिस तरह से आपका ज़मीन है वो यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभियुक्ति अगर कोई हो तो ये आपको भर देना है, या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्थान। तो आपका स्थान जहाँ भी पड़ता हो यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे डेट लिख देना है। जिस डेट को ये फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो डेट को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। तो रैयत यहाँ साइन करेंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं रैयत तो यहाँ पे अंगूठे का निशान भी दे सकते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और आधार संख्या यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रपत्र 2 फॉर्म फिल हो चुका है। तो इसी फॉर्म के आधार पे आपको प्रपत्र जो 3 है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको वंशावली का डिटेल फिल करना है, उसको इसी के आधार पे प्रपत्र 2 जो है इसी के आधार पे इस फॉर्म को फिल करना है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 3 जो है वंशावली का डिटेल इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे सेवा में शिविर प्रभारी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका अंचल, जहाँ भी शिविर आपका लग रहा है उसका अंचल और यहाँ पे जिला लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। तो आपको वंशावली का डिटेल देना है। तो सबसे पहले महाशय लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं, हम लोग, और यहाँ पे वंशावली का डिटेल फिल करना है। 3 रो दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने ये प्रपत्र 2 फिल किया होगा तो इसमें आपका जितना भी रैयत का नाम होगा, जितना आदमी का हिस्सेदारी होगा, उन सब का यहाँ पे डिटेल होगा। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर में मेरा अमन कुमार है रैयत का नाम। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अमन कुमार मैंने लिख दिया है फर्स्ट में। उसके बाद इनके पिता का नाम, ये किसके पुत्र हैं, करण कुमार, मैंने लिख दिया है। उसके बाद अमन कुमार के कितने पुत्र पुत्रियां हैं उनका डिटेल इसमें होगा। तो जैसे मैंने अमन कुमार लिखा हुआ है तो इनके 2 पुत्र हैं तो उनका नाम लिख दिया है, और पिता अमन कुमार यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पे पुत्री अगर हो तो पत्नी हो तो इसमें डिटेल भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ के निवासी है वो भरना है, निवासी, ग्राम, और यहाँ पे थाना, अंचल और ज़िला, ये सब डिटेल भर देना है। उसके बाद किस जाति के हैं वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे अंकित एवं स्वर्गीय, अगर ये जो है ये हैं और इनके पिता स्वर्गीय हैं तो ये स्वर्गीय में भरेंगे उनका नाम, और उनके पिता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे ग्राम ये फिल कर देना है। और यहाँ पे राजस्व ग्राम का है तो मान लीजिए आपका भूमि जो है दूसरे ग्राम में है तो उस ग्राम का नाम लिखेंगे, उसका अंचल जहाँ पड़ता हो लिखेंगे। और यहाँ पे जमाबंदी क्रमांक संख्या यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे भरने के बाद खतियान में अंकित खाता नंबर, आपको खाता नंबर सही भरना है। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए फ़िल किया है। उसके बाद खाता नंबर फिल करने के बाद खेसरा संख्या यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे रकबा आपका जितना हो ज़मीन का भर देना है, और लगान जितना हो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है, ये सब आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में, मैं हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्वाद एवं विवाद से मुक्त है। यानी इसमें डिक्लेरेशन लिखा हुआ है कि आपका जो भूमि है उसका सारा कुछ शांतिपूर्वक दाखिल है, आपका कोई भी विवाद नहीं है ज़मीन पे, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इस सब डिटेल को पढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं याचिकर्ता का हस्ताक्षर, तो याचिकर्ता का साइन यहाँ पे कर देना है। तो इस तरह से देख सकते हैं अमन कुमार के कितने पुत्र पुत्रियाँ हैं यहाँ पे भर देना है, जैसे मैंने भर दिया है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रपत्र 2 है इसमें जितना भी रैयत का नाम होगा, जैसे मैंने फर्स्ट का भरा है और उनका डिटेल भर दिया है पुत्र पुत्रियाँ, इसी तरह तीनों का भरना होगा। जैसे अतुल कुमार के लिए भरेंगे तो फिर से इनका कितने पुत्र पुत्रियाँ हैं भरेंगे, यहाँ पे अतुल कुमार लिखेंगे और इनके पिता का नाम है यहाँ पे लिखेंगे, और उनके कितने पुत्र पुत्रियाँ हैं उनके लिए दूसरा फॉर्म भरेंगे। इसी तरह यहाँ पे तीसरे के लिए नीरज कुमार जैसे है देख सकते हैं, तो इनका डिटेल फिल करेंगे तो इनका नाम यहाँ पे लिखेंगे और इनके पिता का नाम यही रहेगा। उसके बाद इनके कितने पुत्र पुत्रियाँ हैं यहाँ पे भरेंगे, और ये सब उसके बाद जिला वगैरह जितना भी है, जाति, यहाँ पे राजस्व ग्राम, ये सब भर देना है। इसी तरह जितने आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 2 में जितने भी रहेंगे रैयत का नाम, जितने भी अंश आएगा तो उन लोग का डिटेल अलग अलग करके और उनका यहाँ पे वंशावली में उनका पुत्र पुत्रिया को दर्शाना होगा। तो इस तरह से जितने भी आपका रैयत का नाम होगा उस तरह से फॉर्म भरेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे साइन कर देंगे उसके बाद।
और इस तरह से अपना फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से।